खत्म होने वाला है इंतजार और आने वाला है 2025। 2025 में अन्याय का अंत होगा। जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किया है, अन्याय किया है, कूटनीति के माध्यम से आपको सताया है, आपको परेशान किया है, उन सबको जवाब देने आपकी तरफ से आ रहे हैं मंगलदेव। इस साल आप लोगों के साथ जो भी अन्याय हुआ है, आप देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग घुटनों पर आते हैं। या तो वो आपके सामने झुकेंगे, आपके सामने पश्चाताप करेंगे, या फिर वो बुरी तरीके से टूट जाएंगे। यकीन ना आए तो आप 2025 खत्म होने से पहले इस चीज को अनुभव करके देखिएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब आप हमसे बताइएगा कि ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला है इस साल कि आपको जो मिला है वो आपके कर्मों की सजा है। क्यों? क्योंकि 2024 लोगों ने समझा कि शनिदेव से इन्फ्लुएंस था। हाँ, शनिदेव से इन्फ्लुएंस तो था, लेकिन क्या आपको पता है कि 2024 पूरी तरीके से शनिदेव से इन्फ्लुएंस नहीं था। उसमें राहु देव का भी सहयोग था। और राहु देव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मति भ्रम करते हैं, और वही मति भ्रम इस साल साबित हुआ है। आप देखिए, जितने ज्यादा अनीति हुई है वो इसी साल हुई है, जितने ज्यादा कूटनीति का उपयोग हुआ है वो भी इसी साल हुआ है। लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, लोगों का पैसा खराब हुआ है, फिर वो चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर आपके घर का सुख, आपके परिवार का सुख, आपकी संतान का सुख, आपके घर में हुई चोरी हो, या फिर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो किसी एक्सीडेंट के माध्यम से। किसी न किसी तरीके से आपके साथ छल जरूर हुआ होगा। आप देखिए अपने जीवन में, उन सभी छलों का जवाब देने के लिए आ रहे हैं मंगलदेव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2024 में सभी के साथ छल हुआ होगा, नहीं, जिनके भी साथ हुआ है उन सभी को जवाब देने मंगलदेव आ रहे हैं। क्योंकि 2025 पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस रहने वाला है बुध देव से और मंगल देव से। जहां आपको बुध देव की चपलता देखने को मिलेगी, वहीं आपको मंगल देव की ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा। मंगल देव कौन है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? आप देखिए कि ग्रहों के सेनापति के रूप में मंगल देव को जाना जाता है। और सेनापति कौन? जो अपने राज्य के साथ वफादार हो, निडर होकर आपके लिए खड़ा हो। वही निडरता आपके अंदर होगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव पॉजिटिव होकर बैठे हैं, या फिर जिस भी जातक का जन्म 9, 18, 27 में हुआ है, उन सभी जातकों के साथ मंगल देव अलाइंड होंगे। आपकी कुंडली में अगर लग्न में मंगल देव बैठे हुए हैं या लग्न से संबंध बना रहे हैं, तो भी आपके जीवन में मंगल देव का इन्फ्लुएंस है। बस आपको यह देखना है कि मंगल देव आपके साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव अवस्था में बैठे हुए हैं तो आपको जो मैं बोल रहा हूं ये देखने को मिलेगा। और वहीं अगर नेगेटिव होकर बैठे हुए हैं तो आपको उन्हें बस पॉजिटिव करने की देर है। आप वो सारी चीजें देखेंगे जो आपने कभी उम्मीद तक नहीं की होगी। क्योंकि असंभव को संभव करने का जो गुण है वो सिर्फ और सिर्फ मंगल देव के अंदर है। हारी बाजी को भी जीत में और असंभव को संभव करने वाली ताकत सिर्फ और सिर्फ मंगल देव में देखने को मिलती है। इस बार आपको ये सब देखने को मिलेगा, फिर वो चाहे स्टॉक मार्केट का करेक्शन हो या फिर आपके जीवन का करेक्शन। आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में कितनी सारी ऐसे चीजें होने लगी हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। आपकी जिंदगी 2025 में 360 डिग्री चेंज होने वाली है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कौन आया और आपकी तरफ से आपकी पारी खेलकर चला गया। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2025 का इम्पैक्ट मूलांक 1 से लेकर 9 पर पड़ने वाला है, और आपको किन चीजों से सावधान रहना है, कौन सी रेमेडी करनी है, किस तरीके से आपको अपना 2025 बेहतर बनाना है। आज आप इन सारे पहलुओं से रूबरू होंगे। क्या आप जानते हैं कि 2025 सिर्फ एक नया साल नहीं है, बल्कि बुध देव के प्रभाव का संगम है। यह साल न केवल साहस बल्कि गलती सुधारने, बुद्धिमत्ता और नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। अगर आप अपनी किस्मत इस साल चमकाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। वेलकम सेलिसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। मंगल देव को कर्म, साहस और ऊर्जा का देवता माना जाता है। यह ग्रह न केवल क्रियाशीलता का प्रतीक है, बल्कि दृढ़ता, त्वरित निर्णय और न्यायप्रियता को भी दर्शाता है। मंगल देव से प्रभावित जातक जातिकाएं तेज, स्पष्ट और निडर होते हैं। उनके सामने चाहे आप कैसी भी बात कीजिए, वो अपनी बात बहुत ही स्पष्टता के साथ करेंगे, आपके सामने निडर रहेंगे। उनकी निडरता इस प्रकार से देखी और समझी जा सकती है कि परिस्थिति को देख के भी अगर उनके विचार आपके अनुकूल नहीं है और उनको नुकसान भी हो रहा है, तो भी वो अपने विचार को नहीं बदलते हैं। वो आपके सामने अडिग रहेंगे, अड़े रहेंगे। बस आपको उनको समझने की देर है। जब आप उनको समझ जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो
किस तरीके से अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं और किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। मंगल देव से इन्फ्लुएंस जातक या जातिकाएं हमेशा न्याय प्रियता को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। बस कभी कभी ये हो जाता है कि वो अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। अगर उनकी कुंडली में अदर प्लैनेट का सहयोग ना हुआ तो, बुध देव की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो, या फिर बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो, लेकिन उनका जो पर्पस होता है वो अच्छा होता है। वो घूम फिर कर आपकी बात को और अपने कार्यों को सफल बनाकर ही दिखाते हैं। वो घूम फिर के अपने लोगों के साथ खड़े रहते ही दिखाई देते हैं, फिर चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो। क्या होते हैं मंगल देव के गुण? साहस, वीरता, अनुशासन, कर्म और सेवा में विश्वास रखना ही मंगल देव के गुण के रूप में जाना जाता है। जिन भी जातक जातिकाओं में ऐसे गुण पाए जाते हैं उनके लिए मंगल देव हमेशा खड़े रहते हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंगल देव को सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है और उनकी कृपा से कोई भी व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। और वहीं मंगल देव की नाराजगी आपके जीवन में अराजकता भी ला सकती है। आप देखिए, आपके जीवन में आपके भाई बहन के रूप में, आपके परिवार के रूप में, आपके मित्र मंडली के रूप में अगर कोई भी जातक जातिका मंगल देव से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड होगा या होगी, तो आप देखिए, अगर आपने उनके साथ कोई गलत कार्य कर दिया या आपने जाने अनजाने ऐसी कोई बात कह दी या किसी ऐसे कृत्य में संलग्न हो गए, तो आप ये पाएंगे कि उनकी कमी वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और उनकी कमी आपको अराजकता तक लेकर जाएगी, आपके जिंदगी में उतार चढ़ाव भर देगी, आपकी जिंदगी को पलट कर रख देगी। वहीं आपके साथ अगर ऐसे व्यक्ति बने रहे तो आप जो भी चाहेंगे जिंदगी में, जो आपके लिए असंभव होगा, उसको भी वो व्यक्ति संभव करके दिखा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं। मेहनती का मतलब ये नहीं कि वो मजदूर होते हैं, नहीं, मंगल देव मजदूरी का नाम नहीं है। मंगल देव है बुद्धिमान के साथ बल का प्रयोग करने वाले। और जब आप बुद्धिमत्ता के साथ अपने बल का प्रयोग करेंगे तो आप समाज में हर वो कार्य करने की क्षमता रखते हैं जो लोग सोच सकते हैं। 2025 का भाग्यांक 9 बनता है, जो मंगल ग्रह के द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं 2025 का अंतिम अंक 5 है, जो कि बुध देव से पूरी तरीके से प्रभावित देखा जाएगा। यहाँ आपको बुध देव की चपलता दिखाई देगी और वहीं अनियंत्रित करने वाली मंगल देव की ऊर्जा। और जब ये चपलता और ऊर्जा अलाइन होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में, देश में और आपको जिन्होंने सताया है, आपको जिन्होंने परेशान किया है, आप जो बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। जहां मंगल देव की ऊर्जा साहस, अनुशासन और नई शुरुआत लेकर आएगी, वहीं बुध देव की चपलता संवाद, संतुलन और गलती सुधारने का समय दिखाएगी। और जो भी व्यक्ति ये समझ गए वो अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान को रोक लेंगे, और जो नहीं समझे उनके जिंदगी में तूफान आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप सावधान हो जाइए। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप जाइए, उनसे माफी मांगिए इससे पहले कि देर हो जाए। नहीं तो मंगल देव आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए आ रहे हैं। 2025 खत्म होने से पहले आपके जीवन में वो तबाही आने वाली है जिसे आप सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि 2026 भी आपके लिए कुछ ऐसे ही साबित होगा। अगर आपने 2025 संभाल लिया तो हो सकता है 2026 आपके जीवन में सुख लेकर आए। इसलिए आपको यह समझना होगा कि 2025 को अगर आपने ग्रांटेड लिया तो आप अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठेंगे, अपने रिश्ते, अपना धन और अपना मानसिक विकास, आप सब कुछ खो बैठेंगे। और जब आपका सब बिखर जाएगा तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा और उस पछतावे से आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी मौका है, आप रिकॉल कीजिए अपनी गलतियों को और जाकर आप माफी मांगिए, पश्चाताप कीजिए, इससे पहले कि मंगल देव आपको दंडित करते दिखाई दें। क्योंकि 2025 मंगल देव और बुध देव के संगम का साल है और इस संगम का मतलब है कि आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को आप सुधारिए, पश्चाताप कीजिए और उस पश्चाताप के माध्यम से आप अपने भविष्य की नींव रखिए, एक मजबूत नींव, और अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। जी हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने भाग्य का निर्माण भी करेंगे और साथ ही साथ अपने लोगों को जो आपने दिल दुखाया है जाने अनजाने में या लालच के वशीभूत होकर, उन्हें भी आप पा पाएंगे और उनके भी कोप से आप बच पाएंगे। क्योंकि अगर आप इस साल चूक गए तो आपको उनके कोप से कोई नहीं बचा पाएगा। यह साल आपको अपने अंदर झांकने का बेहतर मौका दे रहा है। यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने अंदर झांकिए, अपने आप को टटोलिए, देखिए कि आपने गलतियां कहाँ पे की हैं और ये गलतियां आप समय रहते सुधार लीजिए। और जैसे ही ये गलतियां आप सुधारेंगे, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने धन में
और जिस भी कार्य में आप संलग्न हैं उसमें आप विकास देखेंगे। वहीं अगर आपने इसको ग्रांटेड लिया तो आप ये पाएंगे कि 2025 खत्म होते होते आपका लगभग लगभग सब तबाह हो गया है। फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते चेत जाइए, क्योंकि 2025 जो मैं आपको बता रहा हूं ये करेक्शन का समय है। क्योंकि 2025 एक ऐसा साल साबित होने वाला है जहां गलती करने वाले सुधर भी सकते हैं और जिन्होंने गलती नहीं की है वो नई ऊंचाइयों के शिखर को भी छू सकते हैं। मंगल देव की दृढ़ता और बुध देव की चपलता से एक नया संतुलन स्थापित होता दिखाई देगा आपको। आइए अब ये जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 2025 में। 2025 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है और 2025 में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिससे आपका जीवन सरल और सुगम हो सके, आप जो पाना चाहते हैं वो पा सके। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है। और जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि मूलांक 1 सन यानी कि सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह साल आपके लिए उत्तम होने वाला है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अहंकार और जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि मंगल देव से इन्फ्लुएंस होने की वजह से आपके अंदर एक जल्दबाजी देखी जाएगी और इस जल्दबाजी की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अगर आप कोई डील क्रैक करने जा रहे हैं, कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं या फिर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले रहे हैं, तो ये निर्णय आपके जीवन में गलत साबित होंगे, जिससे आपको पछताना पड़ेगा। आपको विचार विमर्श करने की जरूरत है, खुद के साथ एक बार मंथन करने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दीबाजी में कदापि मत कीजिए। अगर आप जल्दीबाजी में कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको पछताना पड़ेगा। क्या करना चाहिए आपको? आपको अपने आत्मविश्वास पर काम करना चाहिए और सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह साल लीडरशिप और बड़े फैसलों का साल है आपके लिए। यह साल आपको खुद को साबित करने का समय है और अगर आप इस साल चूक गए तो आपको समय लग सकता है अपने आप को साबित करने में, या फिर आपको देर भी हो सकती है। देर भी हो सकते से हमारा तात्पर्य है कि आप हो सकता है अपने आप को साबित ही ना कर पाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये उम्र का वो पड़ाव हो सकता है जिसमें आपको जब दूसरा मौका मिले तब तक आपकी उम्र निकल चुकी होगी और तब आप अपने आप को साबित करना चाहेंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मूलांक 1 वालों को रेमेडी के रूप में रविवार को लाल रंग के फूल का दान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 की। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 2, 11, 20 या 29 को हुआ है उनके लिए यह साल भावनात्मक और मानसिक संतुलन का साल रहने वाला है। आपको अपने रिश्तों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देखिए कि कौन से रिश्ते आपके साथ में हैं, कौन से रिश्ते आपके विरुद्ध हैं। अगर आपके विरुद्ध कोई रिश्ते हैं तो उनको त्याग दीजिए। जो रिश्ते आपके साथ में हैं आपको उनके साथ आत्ममंथन करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, उनको सुधारने की जरूरत है, उनको पकड़ के रखने की और साधने की आवश्यकता है। अगर आप अपने रिश्तों को साध कर रखेंगे तो आप उन रिश्तों के माध्यम से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं जो भी आप पाना चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के माध्यम से आप मंगल देव की ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएंगे। जो भी प्रभाव आपके ऊपर आने वाले हैं मंगल देव के, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको आप समझ पाएंगे। अगर नेगेटिव आने वाले हैं और आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके अंदर ये समझ आएगी कि आप समय रहते ही उसका पश्चाताप कर सकें या फिर अपनी गलती को सुधार सकें। क्या नहीं करना चाहिए आपको? जल्दबाजी और नकारात्मकता से बचना चाहिए, नकारात्मक सोच से बचना चाहिए, नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति आपको नेगेटिव बातें कहते हैं, नेगेटिव सोच में डाल देते हैं, उन लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के टच में रहेंगे, आप नेगेटिव बातें सोचेंगे तो वो फलीभूत हो जाएंगी, जिससे आपको सिर्फ दुख मिलेगा। इसलिए आपको उनसे बचने की ज़रूरत है, उनसे दूरी बना के रखने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह साल मंगल देव की ऊर्जा और बुध देव की चपलता का साल है, तो आपको यहाँ पर चपलता दिखानी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और मंगल देव की ऊर्जा को नियंत्रित रखना है। जल्दबाजी से कोई भी कार्य नहीं करना है, जल्दबाजी में एक्शन लेने से बचना है। मूलांक 2 वालों को रेमेडी के रूप में चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए। कैसा रहेगा साल 2025 मूलांक 3 वालों के लिए? जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है उनके लिए यह साल शिक्षा, करियर और नई जिम्मेदारियों का समय है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपनी एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फोकस रहने की जरूरत है। मंगल देव आपकी सहायता करेंगे उस कंपटीशन को बीट करने के लिए।
और हो सकता है आप अपने कैरियर में सेटल हो तो आप नई जिम्मेदारियों में, नए बंधन में बन सकते हैं। आपकी संतान हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है। इस साल आप जिस भी कार्य को पाना चाहेंगे, करना चाहेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस आपको उसके ऊपर फोकस रहना है। आप मान के चलिए कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो उत्तम से भी उत्तम मिलेगा। आपको वहां पर निराशा का सामना कदापि नहीं करना होगा, क्योंकि मंगल तो जैसे कि मैंने आपको बताया दृढ़ता और न्यायप्रियता के भी सूचक हैं, और वो आपके साथ न्याय करेंगे। आपको जो भी चीज वो देंगे उसमें आपको निराशा नहीं होगी। क्या करना चाहिए आपको? आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आपको दिखावा और आलस्य से बचना चाहिए। आलस किस टाइप का? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा से संबंधित आलस मत कीजिए। अगर आप अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने करियर को अच्छा करना चाह रहे हैं, प्रमोशन पाना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आलस मत कीजिए। अगर आप विवाह किसी नए बंधन में बंधना चाह रहे हैं, संतान उत्पत्ति करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप आलस मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मंगल देव के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। वहीं आपको दिखावा नहीं करना है, आपको दिखावे से भी बचना है। मूलांक 3 वाले रेमेडी के रूप में पीला कपड़ा धारण करें और गरीबों को दान करें। मूलांक 4 वाले क्या करें 2025 में? कैसा रहेगा उनके लिए 2025? जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 4, 13, 22 और 31 को हुआ है, उनका मूलांक 4 है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूलांक 4 राहु देव से युक्त होता है, राहु देव से प्रभावित रहता है। 2025 मूलांक 4 वालों के लिए कुछ खास साबित नहीं होगा। आपकी योजनाएं धीरे धीरे सफल होंगी, और अगर आपने उसमें लापरवाही की तो आपकी योजनाएं विफल भी हो सकती हैं। क्या करना चाहिए आपको? योजनाओं को गुप्त रखें और धैर्य रख कर कार्य करना चाहिए। अगर आप यह नहीं करेंगे तो आपकी योजनाएं विफल होंगी, और जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, या जिस भी कार्य में आप संलग्न हैं, शिक्षा में, करियर में, या फिर कोई भी कार्य में, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, उसमें आपको हानि का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपको निराशा होगी। क्या नहीं करना चाहिए आपको? झूठ और अति महत्वाकांक्षा से बचना चाहिए। अगर आप झूठ कम बोलेंगे, आप लोगों के साथ ईमानदार रहेंगे, लोगों के साथ निडर रहेंगे, निडर रहने की कोशिश करेंगे। निडर रहने की कोशिश का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया हुआ है और आप अपने बात पर अड़े हुए हैं कि आपने नहीं किया, आप उसको नकार रहे हैं। नहीं, पॉजिटिवली निडर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, तो मंगल देव और बुध देव आपका भला करते दिखाई देंगे। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, जो कि किए ही होगा 2024 में, क्योंकि 2024 राहु देव और शनि देव से युक्त था, और इसमें राहु देव और शनि देव से इन्फ्लुएंस जातक जातिकाओं ने बहुत ज़्यादा गदर मचाई है। इसलिए आपको ये जानने की और समझने की आवश्यकता है कि जाने अनजाने ही तरीके से ही सही आपने किसके साथ गलत किया है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप जाके पश्चाताप कीजिए। इसमें वो जातक भी शामिल हैं जिनकी राहु की दशा या अंतर दशा भी चल रही है, और वो जातक भी शामिल हैं जिनका लग्न राहु से प्रभावित है, 5, 7, 9 दृष्टि के माध्यम से, या फिर लग्न में राहु बैठा ही क्यों ना हो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिनका लग्न राहु देव से प्रभावित है, या जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, उन्होंने 2024 में किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ अनहित अन्याय अवश्य ही किया होगा। अब आप देखिए, अगर आप पछतावा कर लेंगे, अपनी गलती को मान लेंगे, सुधार लेंगे, तो आप मंगल देव के दंड से बच जाएंगे। अन्यथा आपको 2025 में मंगल देव के कोप का सामना करना ही पड़ेगा। मूलांक 5 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा? जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 5, 14 और 23 को हुआ है, उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 5 होता है। मूलांक 5, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुध देव से इन्फ्लुएंस्ड है, बुध देव से प्रभावित जातक जातिकाएं 2025 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2025 मंगल देव और बुध देव के मिले जुले रिजल्ट देता दिखाई देगा, जिसमें आपको संवाद और व्यापार से लाभ होगा। अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी कार्य में संलग्न है, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, या फिर आपका अपना बिजनेस है, आप कोई व्यापार करते हैं, तो आपको लाभ होगा। नई यात्राओं के भी बहुत मजबूत संकेत हैं। क्या आपको करना चाहिए? अपनी योजनाओं पर स्पष्ट रहना चाहिए और बुध देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लापरवाही और फालतू के खर्च से बचना चाहिए। अगर आप जिस भी चीज के प्रति लापरवाही दिखाएंगे, उस चीज के प्रति आपको नुकसान और निराशा का सामना करना पड़ेगा। वही हाल फालतू खर्च को लेकर है। फालतू के खर्च आपको परेशानी और असमंजस में डाल सकते हैं, जिससे आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। मूलांक 5 वालों को रेमेडी के रूप में पन्ना धारण करना चाहिए।
कैसा होगा मूलांक 6 वालों के लिए 2025? जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 6, 15 और 24 को हुआ है, उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 6 होता है। 2025 आपके लिए प्रेम और रचनात्मकता में वृद्धि लाएगा। आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ होगा और आपके प्रेम संबंध में भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। क्या आपको करना चाहिए? अपनी कलात्मक क्षमताओं को निखारने की आपको आवश्यकता है। क्या नहीं करना चाहिए? आपको आलस और दिखावे से बचना चाहिए। अगर आप आलस और दिखावे से बचेंगे तो आपके जीवन में दिक्कतें कम आएगी। आपको ओवर थिंकिंग कदा भी नहीं करनी है। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, किसी एक चीज को पकड़ कर बैठेंगे तो आपको दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ किसी ने कोई भी कार्य गलत किया है तो यह सार आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने आपके साथ आके पश्चाताप नहीं किया और आपके मन में उसके लिए ग्रजेस हुए तो वो बर्बाद हो सकता है। उसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, उसको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपका ऐसा कोई दोस्त यार या सगा संबंधी है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है और आप दिन रात उसको लेके परेशान रहते हैं, तो या तो आप उसे माफ कर दीजिए, और अगर आप उसे माफ नहीं कर सकते हैं तो अगर गलतियों का एहसास उसे हो गया तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आपके लिए 2025 वरदान की तरह साबित होने वाला है, क्योंकि उसको उसके कार्यों से रिलेटेड दंड मिलने वाला है। मंगल देव खुद आकर उसको दंड देने वाले हैं। नियत से लेकर नियति इस बार सब बदलेगा, और जो नहीं हुआ वो सब होगा। वो सब देखने को मिलेगा आपको। आप देखेंगे कि किस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, आपके निर्णय बदल रहे हैं। और अगर आप किसी एक निर्णय पर दृढ़ रहेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको सोचने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जहां ये दूसरों की गलतियों का सवाल है वहां आपको ये भी देखना है कि कहीं आपने गलती तो नहीं करी है। आपने अगर कोई गलती की होगी तो जैसा मैंने आपको बोला कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, वहीं ये साल आपको बहुत बड़ी चोट और बहुत बड़ा सबक भी देकर जाएगा। क्या करना चाहिए मूलांक 6 वालों को रेमेडी के रूप में? आपको सफेद मिठाई का दान करना चाहिए और खुद सफेद मिठाई का सेवन कदा भी नहीं करना चाहिए। कैसा रहेगा मूलांक 7 वालों के लिए 2025? जिस भी व्यक्ति का जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 7 होता है, और 2025 मूलांक 7 वालों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का समय है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को डिवोशनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। अगर आप भक्ति भाव से युक्त हैं, आपके मन में कोई छल नहीं है, तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। नहीं तो यह साल आपके लिए रोलर कोस्टर साबित होगा। आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि यह परिवर्तन नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। क्या करना चाहिए आपको? आपको ध्यान और साधना को ज्यादा महत्व देना चाहिए। आपको अपने मित्रों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आपके मन में छल नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मित्र के साथ छल किया है, अपनी चालाकी का उपयोग किया है, तो आप जाके उनको बताइए कि मैंने ये छल किया है, अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा यह दावा है कि आपके जो मित्र है आपको माफ कर देंगे और आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे होंगे। या फिर अगर आपने यह कार्य उनके साथ किया है तो आप जाकर उनसे बताइए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये जो मौका आपको मंगल देव और बुध देव दे रहे हैं, यहाँ पर अगर आप चूक गए तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे आप उबर नहीं पाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी गिर जाएगा। इसलिए आपको इससे बचने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना चाहिए आपको? अकेलेपन और भ्रम से बचना चाहिए। रेमेडी के रूप में मूलांक 7 वालों को काला धागा पहनना चाहिए। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 8, 17 और 26 को हुआ उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 8 होता है। 2025 मेहनत और दीर्घकालिक लाभ का समय है आपके लिए। इस समय अगर आप मेहनत करेंगे, लंबे समय से अगर आप मेहनत करते आ रहे हैं, तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए 2025 आपके घर के बाहर खड़ा है। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी 2025 में आपको लाभ देखने को मिलेगा। अन्यथा आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको अपनी किसी महत्वपूर्ण वस्तु का त्याग करना पड़ सकता है, उसका दुख का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए आपको? आपको अनुशासन और मेहनत को अपनाना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। आपको 2025 में हर एक चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हर एक छोटे छोटे रिश्तों को, हर एक छोटे छोटे पहलुओं को। जिन भी रिश्तों को, पहलुओं को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं, उनको अपने जीवन से निकाल दीजिए।
उनको अपने जीवन से बाहर निकाल देना बेहतर है, रादर आपको उससे रिलेटेड दंड का भोग करना पड़े। क्या नहीं करना चाहिए आपको? आपको क्रोध और गलत निर्णय से बचना चाहिए। आपको जो भी निर्णय लेने हैं किसी के प्रति, आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने हैं। चाहे आप किसी को अपना रहे हो, त्याग रहे हो, या कोई डील साइन कर रहे हो, जॉब स्विच कर रहे हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अपना घर बदलने हो, हर एक डिसीजन के बारे में आपको बहुत गहराई से सोचना है, आत्ममंथन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, अन्यथा आपके हाथ में सिर्फ निराशा ही आएगी। मूलांक 8 वालों को रेमेडी के रूप में सरसों के तेल का दान करना चाहिए। कैसा होगा मूलांक 9 वाले के लिए 2025? जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 9, 18, 27 को हुआ है, उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 9 है। और 2025 आपके लिए नेतृत्व और नई जिम्मेदारियों का समय साबित होगा। आपको नेतृत्व करने का पूर्ण मौका मिलेगा और आप अपने आप को साबित भी कर पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव पॉजिटिव अवस्था में बैठे हुए हैं, और अगर पॉजिटिव अवस्था में नहीं बैठे हुए हैं तो आप कुछ रेमेडियों के माध्यम से अपनी कुंडली में मंगल देव को पॉजिटिव कर पाएंगे। और जैसे ही वो पॉजिटिव होंगे, आप अपने नेतृत्व के माध्यम से समाज में अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छा धन कमाएंगे, अपने परिवार वालों के नज़र में हीरो बन जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों के माध्यम से सराहनीय भी होंगे। क्या आपको करना चाहिए? अपने साहस को बना के रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। ये बात आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए कि 2025 में चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपके सामने चाहे एक बहुत बड़ा ग्रुप ही क्यों ना आ जाए, आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर आपने धैर्य खोया, साहस खोया, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने साहस को साध कर रखना है। क्या नहीं करना चाहिए आपको? आपको जल्दबाजी और गुस्से से बचना चाहिए, क्योंकि इस बार जल्दबाजी और गुस्सा आपके लिए गलत साबित हो सकता है। मंगल देव आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके साथ लड़ने को तैयार हैं, आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। आपको गुस्से से बचने की आवश्यकता है। आपके साथ अगर कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है, दुर्गति कर रहा है, आपको निराश कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ये सब कुछ आपको मंगल देव के ऊपर छोड़ देना है। आप देखेंगे कि कैसे मंगल देव उनको दौड़ा दौड़ा कर दंड देते नजर आएंगे। रेमेडी के रूप में मूलांक 9 वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मंगल देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करेंगे और 2025 का पूर्णतया लाभ ले पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से मूलांक 3, 6 और 9 वालों के लिए 2025 कितना अच्छा साबित होने वाला है, अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वहीं मूलांक 4, 5 और 8 वालों के लिए ये कष्टदायक साबित होता दिखाई देगा। अगर आपने उन बातों का ध्यान नहीं दिया जो भी मैंने आपको बताया करने और ना करने के लिए, तो आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और मूलांक 1, 2 और 7 के लिए यह साल न्यूनतम साबित होगा। लेकिन मूलांक 1 वालों के लिए यह साल अति उत्तम भी साबित हो सकता है, क्योंकि मूलांक 1 ग्रहों के राजा सूर्य का है। और अगर आप अपने जीवन में अहंकार को तवज्जो नहीं देंगे, अपने अहंकार को साध के रखेंगे और सूझबूझ के साथ कार्य करेंगे, तो जितना अच्छा साल आपके लिए साबित हो सकता है, उतना अच्छा शायद मूलांक 9 वाले के लिए भी साबित ना हो। मगर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति कैसी है, ये आप पहले जांच लीजिए। अगर आपकी कुंडली में लग्न के साथ मंगल देव का संबंध बन रहा है, तो आप ये बात मेरी नोट कर लीजिए। आपके साथ जिस जिस व्यक्ति ने गलत किया है, उसकी बैंड बजने वाली है 2025 में। नियत से लेकर नियति सब बदलने वाली है, और जो नहीं हुआ वो भी होगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से लोग परिवर्तित हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, अपनी नज़रों में गिर रहे हैं, समाज से गिर रहे हैं, और आपके सामने आके घुटने टेक रहे हैं। अगर घुटने नहीं टेक रहे हैं तो वो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नस्तो नाबूद हो जाएंगे। आप देखिएगा कि 2025 आपके सामने एक ऐसा साल साबित होगा जो आपके सोच को बदल के रख देगा। अगर आपको कुछ भी अपने मूलांक से रिलेटेड स्पेसिफिक जानना है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हैं। हम आपको आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। और अगर आप हमसे अपने कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको मूलांक के बारे में बताया है, मंगल देव और बुध देव के बारे में, इससे पहले आप अपने कुंडली में मंगल देव की स्थिति को अवश्य जांच लें। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव का संबंध आपके लग्न से बनना है, चाहे दृष्टि माध्यम से बनना हो या फिर वो वहां पर बैठे हों, अगर ऐसी स्थिति है तो ये मान के चलिए कि मील का पत्थर आपके लिए 2025 साबित हो सकता है। आपका पूरा जीवन बदल सकता है सकारात्मक रूप में। और वहीं अगर मंगलदेव आपकी कुंडली में मारक या बाधक के रूप में बैठे हुए हैं तो आपको रेमेडी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इससे पहले कि ये 2025 जो कि एक निर्णायक साल साबित होने वाला है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। इसलिए आपको देर करने की आवश्यकता नहीं है।
आप देखिए अपनी कुंडली में, अगर आप जानते हैं आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति अच्छी है तो आपको बस इंतजार करना है 2025 के आने का। और जैसे ही ये 2025 आएगा आपके दिन बदलने लगेंगे। 2025 खत्म होते होते आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।